हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा की क्लास 17 है और आज इस क्लास में हम हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा हरियाणा की नदियाँ, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, रिवर्स ऑफ हरियाणा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे हरियाणा में जो नदियाँ हैं वो हमारी दो भागों में विभाजित की हुई हैं। पहला भाग है हमारा उत्तर हरियाणा की नदियाँ, जो हरियाणा के उत्तरी भाग में बहती हैं, जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। उन नदियाँ हमारे उत्तर की नदियाँ हैं। दूसरी है हमारी दक्षिण हरियाणा की नदियाँ, और दक्षिण हरियाणा की नदियों में हमारी जो अरावली, राजस्थान से जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं, वह जो हरियाणा में अरावली की पहाड़ी से निकलती हैं, वो नदियाँ आती हैं हमारी दक्षिण हरियाणा में। तो सबसे पहले जो हमारे उत्तर हरियाणा की नदियाँ हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी यमुना नदी। दूसरी है हमारी घग्गर नदी, जिसे हम हकरा नदी भी कहते हैं राजस्थान में। तीसरी है हमारी मारकंडा नदी। चौथी है हमारी टागरी नदी, जिसे हम डागरी नदी भी कहते हैं। पांचवी है हमारी चेतांग नदी और छठी है हमारी कौशल्या नदी। दक्षिण हरियाणा की जो हमारी नदियां हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है हमारी साहेबी नदी, फिर है हमारी इंदौरी नदी, फिर है हमारी कृष्णावती नदी और फिर है हमारी दोहन नदी। तो इन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले हरियाणा में जो नदियों का वर्णन मिला था वो हमें कहाँ से मिला था। तो हरियाणा में नदियों का जो सबसे पहले वर्णन मिला था वो हमें वामन पुराण जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी, वामन पुराण से मिला था। और इसमें हमें हरियाणा में नौ नदियों, नौ नदी और 7 वनों में बहने का वर्णन मिला था। ये कहा जाता है कि प्राचीन समय में हरियाणा में 7 प्रकार के वन थे और इन 7 वनों में 9 नदियां बहती थी, और ये 9 नदियां 5 थी उत्तर हरियाणा की नदियां और 4 थी हमारी दक्षिण हरियाणा की नदियां। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले हरियाणा की पूर्वी नदियां, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आती है हमारी यमुना नदी, और यमुना नदी हरियाणा की एकमात्र 12मासी सदा नीरा व चिरस्थायी नदी है। मतलब कि 12 मास पूरे साल बहने वाली नदी है हमारी यमुना नदी। दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें कि गंगा नदी की, जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारी यमुना नदी। और यमुना नदी, जो गंगा नदी है, गंगा नदी हमारी ऐसे बहती है। तो यमुना नदी जब हरियाणा से उत्तर प्रदेश में जाती है तो इलाहाबाद नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है यमुना नदी, और यमुना नदी ही सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा नदी की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यमुना नदी, जो हमारी यमुना नदी है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय की बंदरपूछ स्थान के हिमाद्री में यमुनोत्री नामक पहाड़ी से निकलती है, और यमुनोत्री नामक पहाड़ी की ऊंचाई है 6330 मीटर। मतलब कि यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में बंदरपूछ स्थान पर एक पहाड़ी है, यमुनोत्री पहाड़ी, और इस यमुनोत्री पहाड़ी की ऊंचाई है हमारी 6330, और यहाँ से हमारी यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यमुना नदी हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई भारत में
375 है और हरियाणा में इसकी कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। इसकी टोटल जो लंबाई है यमुना नदी की वो है 1375 मीटर, 1375 किलोमीटर। और इस 1375 किलोमीटर में से यह हरियाणा में 350 किलोमीटर बहती है। और 350 किलोमीटर जो बहती है ये, वो उसमें से 320 किलोमीटर यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी सीमा बनाती है, पूर्वी जलीय सीमा बनाती है। तो 350 किलोमीटर बहती है, जिसमें से 320 किलोमीटर लंबी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी जलीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह नदी मतलब यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले के कलेसर व ताजेवाला स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। ताजेवाला स्थान के उत्तर में है हमारा कलेसर स्थान और कलेसर स्थान से यह नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। कलेसर स्थान से ध्यान दीजिए कि जब उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से यमुनोत्री नामक पहाड़ी से यह नदी निकलती है और निकलने के बाद उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में बहते हुए उत्तराखंड में बहने के बाद जब ये हरियाणा में आती है तो हरियाणा में कलेसर नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है और ये कलेसर नामक स्थान है हमारा यमुनानगर में। इधर ही यह नदी हथनीकुंड बैराज व ताजेवाला बांध बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह नदी यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल जिले में बहती है। हमारी यमुना नदी मेवात में नहीं बहती, इस चीज का ध्यान रखना है कि यमुना नदी मेवात जिले में नहीं बहती है। यह पलवल से ही हसनपुर से उत्तर प्रदेश में चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब सोनीपत के बाद यह नदी दिल्ली में आती है, यह नदी दिल्ली में आती है तो दिल्ली में ओखला नामक स्थान पर बांध बनाती है, जहां से गुरुग्राम नहर निकलती है। दोबारा देखिए कि दिल्ली में ओखला नामक स्थान पर बांध बनाती है यमुना नदी और जहां से गुरुग्राम नहर निकलती है और इस गुरुग्राम नहर से फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल व मेवात जिले में सिंचाई होती है। परंतु मुख्यतः रूप से सिर्फ गुरुग्राम में और फरीदाबाद जिले में इस नहर से सिंचाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अंत में यह नदी यमुना नदी जब पलवल में आ जाती है, यमुना नदी जब पलवल में आ जाती है तो पलवल से होते हुए हसनपुर स्थान से उत्तर प्रदेश में चली जाती है। पलवल जिले से जो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में जाती है तो हसनपुर नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में चली जाती है और यमुना नदी अपनी सहायक नदियों से सिंध, चंबल, बेतवा, केन इन नदियों से मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, उसी प्रकार से यमुना नदी की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। और जब यमुना नदी इन नदियों से मिल जाती है, इनका पानी अपने साथ बहाकर अंत में इलाहाबाद व प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। ये हमारी गंगा नदी है। यहाँ से हरियाणा से होती हुई यह नदी उत्तर प्रदेश में आती है और यहाँ पर चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी इससे मिलती हैं और इनके साथ जाकर इलाहाबाद व प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है यमुना नदी और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाती है
यमुना नदी। यमुना नदी पर कुछ बांध हैं, जैसे हथनीकुंड बैराज। हथनीकुंड बैराज बांध है हमारा यमुना नगर में। इस बांध को मछुआरों का स्वर्ग भी कहते हैं। फिर है पल्ला बांध, जो है हमारा फरीदाबाद में। बांधों के ऊपर हरियाणा के सभी बांध जो हैं उनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इधर सिर्फ हम जो महत्वपूर्ण बांध हैं उन्हें देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो यमुना नदी की सहायक नदी हैं सोम नदी, टोंस नदी, चेतांग नदी, थापना नदी, पथराला नदी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण मुख्य नदी हैं हमारी यमुना नदी की। इनमें एक आ जाती है साहिबी नदी। साहिबी नदी भी है दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है साहिबी नदी, जो नजफगढ़ के नाले में गिरकर यमुना नदी से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऋग्वेद जो हमारे सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद में यमुना नदी का वर्णन 3 बार मिला है। मतलब यमुना नदी का जो वर्णन है, यमुना शब्द का जो वर्णन है वो 3 बार मिला है। सरस्वती नदी का वर्णन जो है वो 10 बार मिला है। गंगा नदी का जो वर्णन है वो 1 बार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यमुना नदी के कुछ उपनाम हैं, जैसे यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं, यमुना नदी को यम की बहन भी कहा जाता है और यमुना नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। तो ये था हमारा यमुना नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है हमारी सरस्वती नदी। प्राचीन समय में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती नदी, और ये कहा जाता था कि हरियाणा जो राज्य है वह हमारा सरस्वती नदी के तट पर ही था प्राचीन समय में, परंतु वर्तमान में यह नदी लुप्त हो गई है। तो अब वर्तमान में हरियाणा जो है वो यमुना नदी के तट पर है। सरस्वती नदी की लंबाई है हमारी 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर सरस्वती नदी की लंबाई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि सबसे प्राचीन नदी है हरियाणा की। सबसे प्राचीन नदी है हरियाणा की हमारी सरस्वती नदी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले हरियाणा इसी नदी के तट पर था, सरस्वती नदी के तट पर था, परंतु वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के तट पर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सरस्वती नदी का प्राचीन नाम, यह हमारा नाम है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है हमारा सुरस्वती। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहां से यह नदी निकलती है। तो सरस्वती नदी हमारी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। मतलब यह हमारी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सरस्वती नदी के तट पर ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो हमारा 18 दिन चला था, और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। और इस महाभारत ग्रंथ की जो रचना की गई थी वो महर्षि वेदव्यास जी ने की थी, सरस्वती नदी के तट पर की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह नदी सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर जिले के आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करती है। दोबारा देखिए कि हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने के बाद यह नदी हरियाणा में आती है, और हरियाणा में यमुनानगर जिले में स्थान है जिसका नाम है आदि बद्री, और आदि बद्री स्थान से यह नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद में सरस्वती नदी का वर्णन 10 बार मिला है। 10 बार
इस नदी का वर्णन मिला है ऋग्वेद में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह नदी सरस्वती नदी प्राचीन समय में यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा जिले में बहती थी, परंतु वर्तमान समय में यह नदी लुप्त हो गई है। यह नदी लुप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सहायक नदी। सरस्वती नदी की हमारी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे मारकंडा नदी, टागरी नदी और चोतांग नदी। तो यह हमारी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं सरस्वती नदी की। वर्तमान में सरस्वती नदी के प्रमाण मिले हैं, और सरस्वती नदी के प्रमाण मिले हैं हमारे यमुनानगर जिले में। यमुनानगर जिले के मुस्तकाबाद गांव में सरस्वती नदी के प्रमाण मिले हैं, और यह जो खुदाई हो रही है हरियाणा में सरस्वती नदी के लिए, इस खुदाई में ऑस्ट्रेलिया देश ने सहायता की है इस खुदाई में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वर्तमान में मुस्तकाबाद गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर नाम रख दिया गया है। तो मुस्तकाबाद गांव जो है यमुनानगर में है, इसको अब वर्तमान में सरस्वती नगर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सरस्वती नदी पेहोवा जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, पेहोवा के अरुणाय गांव में मारकंडा नदी से मिल जाती है। सरस्वती नदी पेहोवा के अरुणाय गांव में मारकंडा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस नदी पर हमारा नरकातारी तीर्थ हमारा इसी नदी के तट पर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब मारकंडा नदी सरस्वती नदी से मिल जाती है पेहोवा में, तो उसके बाद यह नदी पटियाला के पंजाब में चली जाती है, और पंजाब के पटियाला जिले के सतराना स्थान पर घग्गर नदी से मिल जाती है। घग्गर नदी से मिल जाती है जब यह पंजाब में चली जाती है। अब जब सरस्वती नदी के प्रमाण मिले हैं, तो सरस्वती नदी के उत्थान के लिए सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। और सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का जो गठन किया गया था वो हमारा 24 नवंबर 2015 को किया गया था। 24 नवंबर 2015 को हमारा गठन किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इस विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं, वो हमारे हरियाणा के सीएम होते हैं। 2015 में जब मनोहर लाल खट्टर सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तो मनोहर लाल खट्टर ही इस विकास बोर्ड के अध्यक्ष थे। परंतु वर्तमान में हमारे नायब सिंह सैनी हैं, और नायब सिंह सैनी ही इस विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इस विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं हमारे धूमन सिंह किरमिच। और ये कहा जाता है कि सरस्वती नदी की जो खुदाई का काम शुरू हुआ था वो हमारा रोलाहेरी गांव व मुंगलावली गांव से हुआ था, और यह गांव है हमारे यमुना नगर में। और जब यह काम शुरू हुआ था, उस समय उस क्षेत्र के जो विधायक थे वो थे कंवरपाल सिंह के द्वारा यह काम शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सरस्वती नदी पेहोवा कुरुक्षेत्र से हरियाणा से बाहर निकल जाती है पटियाला जिले में, जहां पर वो घग्गर नदी से मिलती है सतराना स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि घग्गर नदी की सहायक नदी है हमारी सरस्वती नदी, क्योंकि यह पंजाब में जाके पटियाला से मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है दर्शन लाल जैन को, और दर्शन लाल जैन ही हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के संस्थापक भी हैं। और दर्शन लाल जैन ने ही सबसे पहले यह बताया था कि सरस्वती नदी यमुनानगर जिले में बहती है। इस विकास बोर्ड का, सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो है हमारा पंचकुला में, वो है हमारा पंचकुला में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सरस्वती नदी की खुदाई, सरस्वती नदी की जो खुदाई के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी का नाम था के.एस. वाल्दिया कमेटी। तो के.एस. वाल्दिया कमेटी बनाई गई थी जब सरस्वती नदी की खुदाई के लिए बातें हो रही थी। तो ये था हमारा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की जानकारी। ऐसा ही एक विकास बोर्ड है हमारा मेवात विकास बोर्ड, और मेवात विकास बोर्ड का जो स्थापना की गई थी वो हमारी 1980 में की गई थी, 1980 में की गई थी। तो ये थी हमारी सरस्वती नदी की संपूर्ण जानकारी। तीसरी नदी आती है हमारी मार्कंडा नदी, मार्कंडा नदी। और मार्कंडा नदी का पुराना नाम है अरुणा व वेट। इसे वेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्कंडा नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं, उन बाढ़ के मैदानों को वेट कहा जाता है। उन बाढ़ के मैदानों को वेट कहा जाता है। और घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं उन्हें नेली कहते हैं, उन्हें नेली कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मार्कंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ी से निकलती है, और इसी पहाड़ी के पास हमारी कटासन देवी का मंदिर है, कटासन देवी का मंदिर है हमारा शिवालिक पहाड़ी के पास। तो हमारी शिवालिक पहाड़ी से दो नदियां निकली हैं अभी तक, एक है हमारी सरस्वती नदी और दूसरी है हमारी मार्कंडा नदी। यमुना नदी हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, वो हमारी यमुनोत्री की पहाड़ी से निकलती है, उत्तराखंड जिले में, वो उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल जिले से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा जब यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है, मार्कंडा नदी, तो यह हमारी हरियाणा में प्रवेश करती है, और हरियाणा में यह नदी अंबाला जिले के काला अंब गांव से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो अंबाला जिले के काला अंब नामक गांव से हरियाणा में प्रवेश करती है हमारी मार्कंडा नदी। मार्कंडा नदी का जो नामकरण किया गया था, जो इसे मार्कंडा नाम दिया है, वो हमारा मार्कंडेय ऋषि के नाम पर दिया गया है। मार्कंडेय ऋषि के नाम पर मार्कंडा नदी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मार्कंडा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो मार्कंडा नदी की कुल लंबाई है हमारी 120 किलोमीटर, और इस 120 किलोमीटर में से 90 किलोमीटर ये हमारी हरियाणा में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मार्कंडा नदी द्वारा बनाए गए मैदान को वेट कहते हैं, इसलिए इसका उपनाम है वेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुरुक्षेत्र जिले में पेहोवा में अरुणाए गांव में सनीसा झील के पास सरस्वती नदी से मिल जाती है। तो कुरुक्षेत्र में जब सरस्वती नदी बहती है कुरुक्षेत्र में, तो सरस्वती नदी से यह पेहुआ स्थान में अरुणाए गांव में सनीसा झील है, और सनीसा झील के पास सरस्वती नदी व मार्कंडा नदी आपस में मिल जाती हैं। मार्कंडा नदी की हमारी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे रन, वेगना तथा नकटी। यह कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं, हमारी सहायक नदी हैं मार्कंडा नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मार्कंडा नदी जो बहती है वो हमारी कुरुक्षेत्र
अंबाला और कैथल में बहती है। मतलब जब यह अंबाला में प्रवेश करती है काला अम्ब नामक स्थान से, उसके बाद ये कुरुक्षेत्र में आ जाती है और कुरुक्षेत्र से ये कैथल में चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो ये थी हमारी मार्कंडा नदी की संपूर्ण जानकारी। उसके बाद है हमारी टागरी नदी, और टागरी नदी की हमारी कुल लंबाई है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। और टागरी नदी, टागरी नदी पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और इसी पहाड़ी पर, मोरनी की पहाड़ी पर ही हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, जो है हमारी करहो, और करहो की ऊंचाई है हमारी 1514 मीटर, 1514 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टागरी नदी मार्कंडा नदी की सहायक नदी है, टागरी नदी मार्कंडा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टागरी नदी, टागरी नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में वह कौन सी नदी है जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं, तो वो है हमारी टागरी नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टागरी नदी हमारी अंबाला जिले के मुलाना स्थान में मार्कंडा नदी से मिल जाती है। तो मार्कंडा नदी की सहायक नदी हुई टागरी नदी, और मार्कंडा नदी से यह नदी अंबाला जिले के मुलाना स्थान पर मिल जाती है। अब मुलाना स्थान से 30 किलोमीटर दूर ही हमारी एक यूनिवर्सिटी है, जो है हमारी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वो 1993 से लेकर 1995 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मुलाना जो है, मुलाना एक आरक्षित सीट है विधानसभा की। विधानसभा में हरियाणा की कुल 90 सीटें हैं, और इन 90 सीटों में से 17 सीटें हैं हमारी आरक्षित, और इन 17 सीटों में से एक सीट है हमारी मुलाना, जो हमारी अंबाला की आरक्षित सीट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टागरी नदी अंबाला जिले में छज्जू माजरा तक ही बहती है, और उसके बाद यह मार्कंडा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टागरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे ओमला, आमली, आमली, बालोल नदी, जिसे हम बालोल नाला भी कहते हैं, घेल नदी और बलियाली नदी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो पांचवी नदी आती है अब हमारी आमरी नदी, और आमरी नदी को हम शहजादपुर वाली नदी भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शहजादपुर वाली नदी किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं हम आमरी नदी को। आमरी नदी का जो उद्गम स्थल है, आमरी नदी का उद्गम स्थल है हमारा यमुनानगर, यमुनानगर के रादौर के समीप पहाड़ियों से निकलती है हमारी आमरी नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि आमरी नदी अंबाला जिले के सेगता व सेगती गांव के समीप टागरी नदी से मिल जाती है। तो यह हमारी अंबाला जिले में टागरी नदी से मिल जाती है। छठी नदी है हमारी बलियाली नदी, और बलियाली नदी हमारी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से हमारी बलियाली नदी निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अंबाला के छज्जू माजरा, अंबाला के छज्जू माजरा गांव में टागरी नदी से मिल जाती है हमारी बलियाली नदी। सातवीं नदी है हमारी राक्षी नदी, और राक्षी नदी इसे हम राका नदी भी कह सकते हैं। तो राक्षी नदी की कुल लंबाई है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। राक्षी नदी का हमारा उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है हमारा बिलासपुर पहाड़ियां,
और बिलासपुर पहाड़ियां हैं हमारी यमुनानगर में। तो यह हमारी बिलासपुर से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह नदी हमारी बिलासपुर से निकलती है और बिलासपुर से होते हुए यह शाहपुर जाती है और शाहपुर के बाद यह नदी हमारी लाडवा तक जाती है, जो है हमारा कुरुक्षेत्र में। लाडवा तक जाती है और अंत में चेतांग नदी से मिल जाती है और अंत में चेतांग नदी से मिल जाती है हमारी राजसी नदी। 8वीं महत्वपूर्ण नदी है हमारी सोम नदी और सोम नदी की कुल लंबाई है हमारी 40 किलोमीटर की। सोम नदी हमारी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यमुनानगर में प्रवेश करती है और यह यमुनानगर में ही यमुना नदी से मिल जाती है। सोम नदी पर हमारे कुछ बांध हैं, जैसे दादूपुर बांध, जिसे हम पथरीला बांध भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी। 1876 में दादूपुर बांध की स्थापना व निर्माण किया गया था। 9वीं नदी है हमारी चेतांग नदी और चेतांग नदी हमारी, यह कहा जाता है कि इसी नदी के तट पर प्राचीन सभ्यता सीसवाल सभ्यता व सीसवाल संस्कृति हमारी इसी नदी के तट पर थी। यह नदी चेतांग नदी हरियाणा की सबसे छोटी नदी है, जो सिर्फ 9 किलोमीटर की है। सबसे बड़ी नदी है हमारी यमुना नदी और सबसे छोटी नदी है हमारी चेतांग नदी, जो है हमारी 9 किलोमीटर की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चेतांग नदी हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, मतलब हिमाचल प्रदेश से निकलती है यह नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चेतांग नदी को ऋग्वेद में दृष्टदती भी कहते हैं। दृष्टदती भी कहा जाता है चेतांग नदी को ऋग्वेद में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि चेतांग नदी यमुनानगर में बहती है व यमुना नदी से मिल जाती है। यमुनानगर में ये बहती है और यमुना नदी से मिल जाती है। चेतांग नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे राका व राजसी नदी। 10वीं नदी आती है हमारी कौशल्या नदी और कौशल्या नदी हमारी सिर्फ पंचकुला में बहती है, सिर्फ पंचकुला में बहती है और यह नदी घग्गर नदी में मिल जाती है। घग्गर नदी में मिल जाती है पंचकुला में ही। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कौशल्या नदी पर ही हमारा एक बांध है, जो है हमारा कौशल्या बांध, जो है हमारा कौशल्या बांध। सबसे महत्वपूर्ण नदी है हमारी 11वीं नदी, जो है हमारी घग्गर नदी। सबसे महत्वपूर्ण है यह हरियाणा की नदी और इसकी लंबाई जो है वो 292 व 241 बताई जाती है। घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है, जहां से यह नदी निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश के डागसाई पहाड़ी जो हमारी शिमला में है, वह शिवालिक की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले व शिमला जिले में डागसाई पहाड़ी व शिवालिक की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि घग्गर नदी हमारी हरियाणा में पंचकुला के कालका नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। जब हरियाणा में आती है तो हरियाणा में यह नदी पंचकुला जिले में आती है और पंचकुला जिले के कालका नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है और कालका के मालपुर गांव से प्रवेश करती है। मालपुर गांव से प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि घग्गर नदी का हमारा उपनाम है हकरा नदी। इस नदी को हकरा नदी भी कहते हैं जब यह नदी सिरसा जिले में ओटू नामक बांध बनाती है, जिसे हम वियाराज बांध भी कहते हैं। तो ओटू नामक बांध के बाद यह नदी हकरा नदी के नाम से बहती है राजस्थान में। और घग्गर नदी को नाली, नेली व नारा नदी भी कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि घग्गर नदी पंजाब व हरियाणा के बीच सीमा बनाती है। पंजाब व हरियाणा के बीच सीमा बनाती है हमारी घग्गर नदी। जिस प्रकार से पंजाब व हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ जल सीमा बनाती थी यमुना नदी, उसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है हमारी घग्गर नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह नदी सबसे लंबी मौसमी नदी है। सबसे लंबी मौसमी नदी पूछ लिया जाता है, मतलब कि ये मौसम जब आता है तो ये नदी मौसमी नदी कहा जाता है। तो हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी है हमारी घग्गर नदी। तो आइए घग्गर नदी के हम आकार के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से कौन कौन से जिले में यह नदी बहती है। जब घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, जब शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद यह नदी पंचकुला में प्रवेश करती है हरियाणा में। और पंचकुला के काला अम्ब मतलब कालका स्थान से जब यह पंचकुला में प्रवेश करती है तो पंचकुला के बाद यह नदी जाती है अंबाला जिले में, और अंबाला जिले के बाद यह नदी जाती है पंजाब में। यह नदी जाती है पंजाब में, और पंजाब के बाद दोबारा से यह नदी आती है कैथल में, और कैथल के बाद दोबारा से यह नदी जाती है पंजाब में, और पंजाब में बहने के बाद यह नदी दोबारा से आ जाती है हरियाणा में फतेहाबाद जिले में, और फतेहाबाद जिले के बाद ये दोबारा से पंजाब में चली जाती है, और पंजाब में बहने के बाद ये फिर से आ जाती है सिरसा में, और सिरसा में ओटू नामक बांध बनाती है, और ओटू नामक बांध बनाने के बाद ये राजस्थान में चली जाती है, और राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ जिले में बहती है। हनुमानगढ़ जिले में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिरसा जिले में ओटू जिसे हम वियराज बांध भी कहते हैं, तो ओटू व वियराज बांध बनाती है, और ओटू बांध के बाद राजस्थान में हकरा नदी के नाम से बहती है। ओटू बांध का जो निर्माण किया गया था वो 1896 में किया गया था, और ओटू बांध के पास ही है एक धनुर झील जो है हमारी सिरसा में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पटियाला के सतराना जिले में मारकंडा नदी मिल जाती है। मारकंडा नदी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो नाले मिलते हैं घग्गर नदी में, जो नाले मिलते हैं उन्हें चौक कहते हैं, और घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं उनको नेली कहा जाता है। उनको नेली कहा जाता है। घग्गर नदी के द्वारा हमारे बांध बनाए गए हैं, जैसे दीवान वाला बांध और झामला बांध, और ये दोनों बांध ही हैं हमारे पंचकुला में। इस नदी पर और भी बांध बनाए गए हैं जिन्हें हम अपनी जब बांधों की हम अलग क्लास करेंगे तो उसमें हम सारे कंप्लीट बांध देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि घग्गर नदी की हमारी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे घग्गर नदी की है हमारी मारकंडा नदी, कौशल्या नदी, टागरी व डागरी नदी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं हमारी घग्गर नदी की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह नदी घग्गर नदी राजस्थान में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। राजस्थान में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। हरियाणा में सिरसा जिले में धनुर झील का निर्माण करती है हमारी घग्गर नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी है। हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी है हमारी घग्गर नदी, और हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है। मौसमी नदी है हमारी घग्गर नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ओटू बांध के पास जो ओटू बांध बनाती है, वियराज बांध बनाती है सिरसा जिले में,
तो ओटू बांध के पास धनुर झील का निर्माण करती है सिरसा जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2002 में चौधरी देवीलाल जी पर्यटक परिसर इसी बांध पर बनाया गया है। तो यह था हमारा घग्गर नदी की जानकारी। 12वीं नदी है हमारी थापना नदी, और थापना नदी हमारी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यमुनानगर में प्रवेश करती है और यमुनानगर में यमुना नदी से मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर जिले में और यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये थी हमारी उत्तर हरियाणा की महत्वपूर्ण नदियां। अब यमुना नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना नदी की सहायक नदियां हैं जैसे सोम, टोन्स, थापना, चेतांग, राजसी नदी। तो ये थी हमारी हरियाणा की उत्तर हरियाणा की महत्वपूर्ण नदियां। तो दूसरी हैं हमारी दक्षिण हरियाणा की महत्वपूर्ण नदियां। पहली नदी है हमारी दक्षिण हरियाणा की, जो है हमारी साहिबी नदी, और साहिबी नदी की लंबाई है हमारी 120 किलोमीटर की। साहिबी नदी को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे जगदाद्री, नजफगढ़ का नाला। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी को नजफगढ़ का नाला कहते हैं, तो वो कहते हैं हम साहिबी नदी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि साहिबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो साहिबी नदी राजस्थान के सीकर व जयपुर जिले से 113 किलोमीटर दूर स्थित मनोहरपुर व अजीतपुर के पास बहरोड पहाड़ियों से निकलती है। दोबारा से देखिए कि राजस्थान के सीकर व जयपुर जिले से 113 किलोमीटर दूर स्थित मनोहरपुर व अजीतपुर के पास बहरोड पहाड़ियों से निकलती है हमारी साहिबी नदी। अब ये जो बहरोड पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं पहाड़ियों में हमारा एक मंदिर है, जो है हमारा धारा जी का मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अलवर से होते हुए जयपुर बहरोड पहाड़ियों से निकलती है, और बहरोड पहाड़ियों के रास्ते से अलवर से होती हुई कोट कासिम के निकट रेवाड़ी में प्रवेश करती है। तो साहिबी नदी हरियाणा में रेवाड़ी में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रेवाड़ी में तीतरपुर व मसानी गांव से होते हुए आगे बढ़ती है, और रेवाड़ी में ही मसानी गांव में यह नदी साहिबी नदी मसानी गांव में मसानी बांध का निर्माण करती है साहिबी नदी मसानी गांव में। अगर मसानी गांव ऑप्शन में नहीं है तो हमारा रेवाड़ी रहेगा। रेवाड़ी में मसानी बांध का निर्माण करती है साहिबी नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि साहिबी नदी कोतानी गांव, जो हमारा झज्जर में है, साहिबी नदी झज्जर में कई जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। कोतानी गांव में कई जलधाराओं में विभाजित हो जाती है हमारी साहिबी नदी, ऐसे विभाजित हो जाती है और आगे बढ़ती है। उसके बाद जो हमारी ये विभाजित जलधाराएं हैं, विभाजित जलधाराएं वापस नदी के रूप में मिल जाती हैं हमारी सौंधी गांव में, जो हमारा झज्जर में है। दोबारा से देखिए कि कोतानी गांव में, ये हमारा कोतानी गांव है, कोतानी गांव में अनेक जलधाराओं में विभाजित हो जाती है साहिबी नदी, परंतु आगे चलकर ये हमारा सौंधी गांव है, और सौंधी गांव में ये जलधाराएं दोबारा से नदी के रूप में मिल जाती हैं झज्जर जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अंत में साहिबी नदी ढासा बांध व नजफगढ़ झील में गिर जाती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी की भी
सहायक नदियां हैं, सहायक नदी है साहिबी नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दक्षिण हरियाणा, ये हमारा हरियाणा है। दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है हमारी साहिबी नदी। अगर हरियाणा की पूछ ली जाती है सबसे बड़ी मौसमी नदी तो वो है हमारी घग्गर नदी, घग्गर नदी। और अगर सबसे बड़ी नदी पूछ ली जाती है हरियाणा की तो वो है हमारी यमुना नदी, वो है हमारी यमुना नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यमुना नदी की सहायक नदी है साहिबी नदी। जब साहिबी नदी नजफगढ़ के नाले में गिर जाती है तो यह यमुना नदी में जाकर मिलता है नाला, तो हमारी साहिबी नदी है यमुना नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वैदिक काल में साहिबी नदी का नाम दृष्टावती नदी था। तो प्राचीन समय में साहिबी नदी को दृष्टावती नदी कहा जाता था। हमारी साहिबी नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे इंदौरी, सोता नदी, कोट कासिम नाला, बकीनिया नाला, दोहन नदी, कृष्णावती व कसौती नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है हमारी साहिबी नदी। दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है हमारी साहिबी नदी। और दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है साहिबी नदी, जो हमारी रेवाड़ी जिले में मसानी गांव में मसानी बांध का निर्माण करती है। दूसरी नदी है हमारी दोहन नदी, और दोहन नदी की लंबाई है हमारी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। दोहन नदी का अन्य नाम है हमारे दूहन नदी व वधूसरा नदी, वधूसरा नदी व दूहन नदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दूहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो दूहन नदी राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना क्षेत्र, जहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि दोहन नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, जो हमारे राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दोहन नदी एक मौसमी नदी है, यह एक मौसमी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह मान्यता है, दोहन नदी के संबंध में यह मान्यता है कि दोहन नदी भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों से आंसू के माध्यम से निकली थी। दोबारा से देखिए कि दोहन नदी के लिए यह मान्यता है कि दोहन नदी भृगु ऋषि जो थे, भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्र मतलब आंखों से आंसू के रूप में यह नदी निकली थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दोहन नदी महेंद्रगढ़ में बहती है, और महेंद्रगढ़ में लगभग 50 किलोमीटर, मतलब कुल यह नदी 50 किलोमीटर बहती है हरियाणा में। और 50 किलोमीटर बहने के बाद महेंद्रगढ़ में दोहन नदी साहिबी नदी से मिल जाती है, साहिबी नदी से मिल जाती है ये महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह नदी रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिले में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि यह नदी डोसी नामक स्थान से निकलती है। तो ये थी हमारी दोहन नदी की जानकारी। तीसरी नदी है हमारी इंदौरी नदी, और इंदौरी नदी की कुल लंबाई है हमारी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इंदौरी नदी नूहू के निकट इंदौर नामक स्थान के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। तो इंदौरी नदी भी हमारी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इंदौरी नदी का हमारा प्राचीन नाम है असुमती नदी, असुमती नदी इसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब यह नदी नूहू से निकलती है, नूहू से निकलती है इंदौरी नदी, और नूहू से निकलने के बाद
यह नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। मानिए कि यह हमारी इंदौरी नदी है, यह अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इधर से हमारी यह नदी निकल रही है। तो नूह से निकलने के बाद यह नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो हमारा जो पहला भाग है इस नदी का, वो हमारा रेवाड़ी से होती हुई यह नदी पटौदी, जो हमारा गुरुग्राम में है, पटौदी स्थान पर साहिबी नदी से मिल जाती है। दूसरा भाग है हमारा इसका कि नूह से राजस्थान में जाकर साहिबी नदी से मिलती है। तो ये थी हमारी इंदौरी नदी की जानकारी। चौथी नदी है हमारी कसौती नदी। अब इस नदी को कृष्णावती नदी भी कहा जाता है। तो कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि कसौती नदी ही कृष्णावती नदी है, और कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि ये दोनों नदियां अलग अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कसौती नदी रेवाड़ी के डहीना नामक गांव में समाप्त हो जाती है। पांचवी नदी आती है हमारी कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी, और कृष्णावती नदी की जो लंबाई है वो है हमारी 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि कृष्णावती नदी राजस्थान के जयपुर से राजसमंद पहाड़ी व अरावली पहाड़ियों के पास नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। तो कृष्णावती नदी भी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में रेवाड़ी से होते हुए महेंद्रगढ़ के बाद बहरोड नाले में गिर जाती है हमारी कृष्णावती नदी, व बहरोड नाला साहिबी नदी में मिल जाता है। दोबारा से देखिए इसे कि हरियाणा में रेवाड़ी से होती हुई महेंद्रगढ़ के बाद बहरोड नाले में गिर जाती है कृष्णावती नदी, और बहरोड नाला आगे चलकर साहिबी नदी में मिल जाता है। तो कृष्णावती नदी साहिबी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महेंद्रगढ़ में नारनौल क्षेत्र के भदांती व दोस्तपुर गांव में प्रवेश करती है। जब यह नदी महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है तो महेंद्रगढ़ के नारनौल में यह प्रवेश करती है। नारनौल का जो गांव है उस समय वो है भदांती व दोस्तपुर गांव में यह नारनौल में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कृष्णावती नदी से सुरेटी, छूचकवास, नीमराना, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर क्षेत्रों में सिंचाई होती है। तो ये थे हमारे हरियाणा की महत्वपूर्ण उत्तर हरियाणा की नदियाँ और दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। अब इन नदियों से संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे सबसे पहले है हमारा कि दर्शन लाल जैन ने बताया कि सरस्वती नदी यमुनानगर में बहती है। जो सरस्वती नदी हेरिटेज विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, उसके जो संस्थापक थे वो थे दर्शन लाल जैन, और दर्शन लाल जैन ने ही यह बताया था कि सरस्वती नदी यमुनानगर में ही बहती है। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा जब यमुना नदी हरियाणा में कलेसर नामक स्थान से प्रवेश करती है हरियाणा में, तो ताजेवाला कलेसर के दक्षिण में है। तो ताजेवाला बैराज यमुनानगर का, जो ताजेवाला बैराज था यमुनानगर में, उसका निर्माण 1996 में 1999 में हुआ था, और 1999 में ही इसका नाम बदलकर हथनी कुंड बैराज रख दिया गया था। और इस हथनी कुंड बैराज में 2002 में पानी छोड़ा गया था। 2002 में पानी छोड़ा गया था। ताजेवाला का निर्माण 1996-1999 में हुआ था, और 1999 में इसका नाम बदलकर हथनी कुंड बैराज रख दिया गया था, और इस हथनी कुंड बैराज में 2002 में पानी छोड़ा गया था। हथनी कुंड बैराज में कुल 18 गेट हैं, 18
गेट हैं कुल। नेक्स्ट है हमारा कि हथनीकुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज में 25 प्रकार की मछलियों की प्रजाति पाई जाती हैं और इन 25 प्रकार की मछलियों की प्रजातियों में से जो सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है मछली की वो है हमारी महासीर, वो है हमारी महासीर। नेक्स्ट है हमारा, हमने अपनी नदियां करी हैं और नदियों में हमने देखा है कि जब नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं तो वो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और हरियाणा में अलग अलग स्थान से प्रवेश करती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण नदियों का हरियाणा में प्रवेश स्थान को देखते हैं एक बार में। जैसे पहली नदी है हमारी यमुना नदी, और यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला बांध व ताजेवाला स्थान के उत्तर में कलेसर स्थान से प्रवेश करती है। तो यमुना नदी जो हमारी उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से निकलती है यमुनोत्री से, जिसकी ऊंचाई है यमुनोत्री ग्लेशियर की 36330 मीटर। तो वहाँ से निकलने के बाद यह हमारी हरियाणा में कलेसर स्थान से जो हमारा यमुनानगर जिले में है वहाँ से प्रवेश करती है। दूसरी है हमारी घग्गर नदी। घग्गर नदी हमारी पंचकुला जिले में कालका स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। तीसरी है हमारी मारकंडा नदी जो हमारी काला अम्ब स्थान जो अंबाला जिले में है वहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा में। चौथी है हमारी सरस्वती नदी जो हमारी आदि बद्री स्थान से प्रवेश करती है जो है हमारा यमुनानगर में। पांचवी है हमारी साहिबी नदी जो हमारी कोट कासिम के निकट रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है और रेवाड़ी में ही मसानी बांध का निर्माण करती है हमारी साहिबी नदी। नेक्स्ट है हमारा कि अभी हमने जैसे नदियों की थ्योरी कंप्लीट की है तो नदियों की थ्योरी से ही हमारे को संबंधित क्वेश्चन हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो उन्हें हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है। तो हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी जो हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जिसकी ऊंचाई है 6330 मीटर, जो हमारी हरियाणा में प्रवेश करती है कलेसर स्थान से जो हमारा यमुनानगर में है। और यह नदी 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जलीय सीमा बनाती है 320 किलोमीटर की। नेक्स्ट है हमारा कि मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है। तो मारकंडा नदी हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और शिवालिक की पहाड़ियों से ही हमारी घग्गर नदी सरस्वती नदी निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियों से हमारी यमुना नदी नहीं निकलती है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साहिबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो साहिबी नदी का उद्गम होता है हमारा अरावली की पहाड़ियों से। अरावली की पहाड़ियों से होते हुए यह रेवाड़ी में प्रवेश करती है हरियाणा में और रेवाड़ी में ही ये एक बांध बनाती है जो है हमारा मसानी का बांध। मसानी बांध यह रेवाड़ी में बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टागरी नदी किसकी सहायक नदी है। तो टागरी नदी हमारी घग्गर नदी की सहायक नदी है। घग्गर नदी की सहायक नदी है हमारी टागरी। और घग्गर नदी की अन्य सहायक नदियां हैं जैसे मारकंडा, कौशल्या और टागरी। कौशल्या नदी जो है, कौशल्या नदी हमारी पंचकुला में बहती है और यह कौशल्या बांध का निर्माण करती है पंचकुला में ही। घग्गर नदी हमारी सिरसा जिले में ओटू नामक बांध का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी नदी केवल वर्षा ऋतु में बहती है। तो वर्षा ऋतु में हमारी घग्गर नदी बहती है और यह हमारी सबसे बड़ी मौसमी नदी है। हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी
नदी है और यही हमारी हरियाणा की सबसे बड़ी प्रदूषित नदी है। और दक्षिण हरियाणा की अगर सबसे बड़ी मौसमी नदी पूछी जाती है तो वो है हमारी साहिबी नदी, वो है हमारी साहिबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घग्गर नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो घग्गर नदी हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और शिवालिक की पहाड़ियों से होती हुई ये हमारी पंजाब और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है। तो यह हमारी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है हमारी घग्गर नदी। और पश्चिम में सिरसा जिले से होती हुई, सिरसा जिले में ओटू जिसे हम वीराज बांध कहते हैं, और ओटू के पास में ही है हमारी धनुर झील। और यह सिरसा से होती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में चली जाती है और हकरा के नाम से बहती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यमुना नदी किस राज्य की सीमा बनाती है। तो यमुना नदी हमारी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ जलीय सीमा बनाती है और 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और यमुना नदी पलवल से होते हुए, पलवल के स्थान हसनपुर से होते हुए यूपी में चली जाती है और यूपी में अपनी सहायक नदियों से मिलकर इलाहाबाद व प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने